नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2020 टीयर 1 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट मैथ्स के पेपर की। ठीक है, खाना खाने के बाद रिकॉर्ड करना था वीडियो, खाना खा लिया है, वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आप लोग भी आई होप पहली शिफ्ट देख के खाना खा के सेकेंड शिफ्ट अभी ये देख रहे होंगे 24 की, इससे पहले वाली शिफ्ट देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो लास्ट सेकेंड शिफ्ट ये है। और कल तक आपको सारी 21 शिफ्ट का आपको प्लेलिस्ट और उसके पेपर का PDF और क्या बच रहा है उसका एक मतलब मैं PDF बना के दे दूंगा, जिसमें आप क्लिक करके सीधे पेपर और सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी है। और बाकी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो ये ख़त्म करने का मेरे ऊपर भार था, मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोज़ हैं पसंद आएंगी। मैं अभी जब ये 21 शिफ्ट हो जाएगी उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूंगा कि क्या क्या किस ऑर्डर में आपको देखना है, ये सारी चीज़ें भी कर दूंगा। इसके बाद CHSL करेंगे, उसके बाद MTS की अच्छी शिफ्ट भी करके ख़त्म कर देंगे। और हम दोनों हैं एक ही फेज में, ना मेरे पास ज़्यादा टाइम है ना आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो ना मैं आपका टाइम वेस्ट कर सकता ना आप मेरा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो यूजफुल कंटेंट है वो मैं कम टाइम में अपनी मतलब जो टाइम है मेरे पास उसमें से निकाल के आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल पे और यूजफुल कंटेंट ऐड हो जाए। क्योंकि x - 2x = 15 आपको निकालना है x² + 4y(x²). अब आपको स्क्वायर में जाना है, यानी सीधे स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा x² a² + b² यानी कि 4/(x²) - 2ab यानी कि -2 × x × 2/x = 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, ये कट गया, 4 इधर चला जाएगा, यानी कि 225 + 4 229 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर करना था। दूसरा ही प्रश्न DI मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, छोड़ना है। तीसरा भी छोड़ रहे हैं। 11 से डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन है, यानी कि इफ क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a + b सो दैट नंबर ऑफ 4a 0 6 7 b इज डिविजिबल बाई 11। क्या ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a + b निकालना है, उनका सम निकालना है इस प्रकार से कि 4a 0 6 7 b जो हमारी संख्या है वो 11 से कटनी चाहिए। व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11? 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, सम लोगे तो a + b + 6 आ जाएगा, और जो बची उनका भी सम ले लो, यानी कि 4 7 11 बचेगा। इनका डिफरेंस लोगे, इनका डिफरेंस अगर 0 है या 11 के टेबल का है तो आपकी ये जो संख्याएं हैं ये कटेंगी 11 से, अदरवाइज नहीं कटेंगी। यानी कि इफ़ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट लेने के बाद उनका डिफरेंस लेते हैं एंड रिजल्ट इज 0 और अ नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11, तभी वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो फटाफट वैल्यू पुट कर दो। अगर a + b + 6 - 11 = 0 लेते हैं तो a + b = 5 आ जाएगा पहला। अगर हम a + b + 6 - 11 = 11 लेते हैं तो a + b - 5 = अगर हम 11 लेते हैं तो a + b = 16 मिल जाएगा। और अगर हम a + b - 5 = 22 लेते हैं तो a + b = 27 मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि a और b दोनों 9 से छोटे, तो a + b 27 नहीं हो सकता। यानी ये और ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो आपको a और b के a + b के जो पॉसिबल वैल्यूज थी उनका सम निकालना था। तो एक पॉसिबल वैल्यू ये वाली हो गई दिस, और सेकेंड वाली ये वाली हो गई। इनका सम 16 और 5 21। अच्छा प्रश्न था, अच्छा आंसर। कहा गया अविनाश हैज 20% लेस कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज। गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन हैज। बाई व्हाट % द नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉइन्स विच अविनाश हैज। कहा गया कि अविनाश, गौरव और चेतन की बात हो रही है। ठीक है, कहा गया देखो, कहा गया कि चेतन के पास जितने सिक्के हैं उससे 40% ज़्यादा गौरव के पास है, यानी इसके पास अगर हम 100 सिक्के माने तो इसके पास 140 सिक्के हैं। ठीक है, और कहा गया कि अविनाश के पास गौरव से 20% कम सिक्के हैं। 140 का 10% 14, 20% 28, यानी 28 कम, यानी 112 सिक्के अविनाश के पास हैं। तो कहा गया बाई व्हाट % नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉइन्स विच अविनाश हैज। यानी कि अविनाश के पास जितने सिक्के हैं उससे चेतन के सिक्कों की संख्या कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? 112 से 100, 12% निकालना, तो 12/112 × 100 कर देंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे 3, ये कटेगा 28, 4 से काटेंगे ये 7, ये 25, यानी 75/7 आएगा, यानी 7 धाम में 70, और ये बच रहा है 50, 7 7 49। डजेंट मैटर कैलकुलेशन कैसा आता है, हमें फोड़ देना है। क्योंकि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। आपको पता है कि इवन नंबर्स का, पहली n इवन नंबर्स का जो
योग होता है, सम होता है n इंटू एन प्लस वन होता है, तो जो एवरेज होगा वो n प्लस वन होगा। ये किसके लिए? इवन के लिए। और ऑड के लिए आपको पता है कि पहली n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n होता है। तो आपसे प्रोडक्ट निकालना है पहली 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स के एवरेज का। तो 10 का एवरेज हो जाएगा 10 गुणे 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो 15 का हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो आपसे पूछा गया था प्रोडक्ट, यानी 10 गुणे 16 160। ये आपको पता होना चाहिए था कि एवरेज ऑफ, पहले तो ये जानो योग होता है n इंटू एन प्लस वन, कितनी? फर्स्ट n इवन नंबर्स का, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, यानी कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम जो होता है वो n स्क्वायर होता है। तो ये दो फार्मूले आप जानो, एवरेज तो n से डिवाइड करके निकाल लोगे। कहा कि ट्रेडर ए गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25% एंड ट्रेडर बी गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5% ऑन एन आइडेंटिकल आइटम। इफ द डिस्काउंट गिवन बाय ए इज 320 मोर देन डिस्काउंट गिवन बाय बी, देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस। देखो कहा गया कि ए जो है वो 25% का सिंगल डिस्काउंट देता है, ठीक है। एंड इफ बी टॉक अबाउट डीलर बी, तो 20% 5% का सक्सेसिव, एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। वैसे 20 और 5 का हो जाएगा 20 प्लस 5 25 माइनस 100/100 यानी कि 24%। कहा गया कि जब सेम आर्टिकल दोनों बेच रहे हैं तो दोनों के बीच जो डिस्काउंट का अंतर है वो कितना आ रहा है? 1%। किसका? मार्केट प्राइस का। यानी 1% मार्केट प्राइस का डिफरेंस है दोनों के सेलिंग प्राइस में या दोनों के डिस्काउंट में, और जो कि दिया गया 320। यानी 1% मार्केट प्राइस का 320 है तो 100% 32,000 हो जाएगा। यही पूछा गया था। अगला प्रश्न देखो, कहा कि ये मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 5 मिनट्स, डायगोनली या डायगोनली जो भी पढ़ो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। कहा गया कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसको डायगोनल के साइड से अगर कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है तो 5 मिनट में पार कर लेता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाता है। अगर साइड ए हो तो ए रूट 2 दूरी वो कवर करता है, ठीक है। और आपको कहा गया 5 मिनट में ट्रेवल करता है। 5 मिनट बेसिकली कितना हो गया? 1/12 घंटे, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1/12 घंटे में वो कितनी दूरी ट्रेवल करता होगा? 1/4 किलोमीटर के बराबर, यानी कि 250 मीटर के बराबर दूरी तय करता है। आपको दिया गया कि जो डायगोनल है वो कितना आ गया? डायगोनल के अलॉन्ग ट्रेवल करता है तो 250 मीटर चलना पड़ता है, यानी डायगोनल आ गया इतना। और अगर किसी का डायगोनल वर्ग का इतना हो तो उसकी एरिया होती है d²/2, यानी डायगोनल स्क्वायर बाई 2। तो 25 का स्क्वायर यानी 625 के बाद डुअल 0/2, ये एरिया हो जाएगा। काटोगे 31,250 आपका मीटर स्क्वायर में एरिया हो जाएगा, राइट। अगले प्रश्न पे डी दिखा, छोड़ो। क्या बात है भाई, डी के लगातार प्रश्न। लो भैया, साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 90। अब इसमें कोई कह दे कि अगर मुझे नहीं आता मैं इतना मारूं उसको पटक पटक के। साइन 60 रूट 3/2 उसका स्क्वायर 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 उसका स्क्वायर 3/4 माइनस साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 90 यानी कि 1। तो हो गया 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 में से 1/2 घटोगे 1 माइनस 3 यानी -2 आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर। कहा गया प्लेस ए और बी जो है वो 45 किलोमीटर दूरी पे है एक दूसरे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहोगे तो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आराम से कोई डर भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। कहा गया एक कार है वो ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है। कहा गया वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 4 सही 1/2 घंटे में मिलती हैं, यानी कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनको मिलने में 4.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। और कहा गया अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उन्हें 27 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मिनट है। तो कहा गया स्पीड उस कार की कितनी होगी जो फास्टर चलती है। आपको पता है अगर एक ही डायरेक्शन में चलें, एक की स्पीड S1 हो एक की स्पीड S2 हो तो रिलेटिव स्पीड से चलेंगी, यानी कि तब स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2। अगर हम S1 को ज़्यादा माने तो S1 माइनस S2। अगर 4.5 घंटे में 45 किलोमीटर एक दिशा में चल के प्राप्त करती हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 45/4.5 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे S1 माइनस S2। और अगर एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा? एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड एक दूसरे में सम हो जाएगा, यानी कि 45 किलोमीटर 27 मिनट में। 27 मिनट बेसिकली कितना हो गया? 9/20 घंटे में। 9/20 घंटे में 27 मिनट कितना हो गया? 9/20 घंटे। यानी 45 किलोमीटर अगर 9/20 घंटे में कोई ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 45/9/20 यानी कि 100। अब आपको S1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कहा गया जो कार फास्टर चलती है उसकी वैल्यू बताओ। दोनों को जोड़ोगे 2S1 बराबर 110, यानी S1 बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 किलोमीटर पर घंटे में आया। कहा गया कि अतुल कोई सम 12,000 रुपये लेता है और इसको 4800 रुपये पहले साल के अंत में और 9240 दूसरे साल के अंत में देने पे राजी होता है। कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली लगती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। देखो उसने 4800 रुपये पहले साल के अंत में पे किया, ठीक है। 12,000 रुपये उसने लिए थे, 12,000 रुपये पे कुछ ब्याज दिया होगा
तो उसने 4800 रुपये पे किया, ठीक है, ओके। यानी कि हम माने कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% हो तो आपको पता है कि 120 R उसने ब्याज के रूप में पे किए होंगे, यानी उसका रुपया इतना हो गया होगा। उसमें से 4800 उसने पे कर दिया, यानी आपका बचा कितना, 7200 प्लस 120 R बचा हुआ है, ठीक है। इस पे R% इंटरेस्ट फिर देगा, यानी कि इसका 100 प्लस R बटे R गुना पे करेगा, और 100 प्लस R बटे 100 गुना पे करेगा, जो कि दिया गया 9240। आपको R की वैल्यू निकालनी है, राइट। समझ आ रहा है? देखो 1 0 2 0 1 0, 12 से काट दो, यानी कि 60 बचा प्लस R इंटू 100 प्लस R बराबर R से 12 से काटोगे 12 छक्के 72, और ये 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी 60 प्लस R 77 बटे 100 आ गया, ठीक है। और 77 और ये 100 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी 7700 हो गया। यानी 60 प्लस R इंटू 100 प्लस R बराबर 7700। अगर R बराबर 10 पुट कर दो तो ये 70 हो गया, 110, 70 इंटू 110 7700, यानी R बराबर 10% हो गया। आसान सा प्रश्न, आंसर आ गया। आप किसी का फ़ोन भी आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो, कहा क्या सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में मुझे तो डर नहीं लगता। ऑफ दिखा, खत्म करो, 3 3, 2/4 यानी 1/2, 1/2 से 5/8 में डिवाइड करना है, यानी आप सीधे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे 5/4 हो जाएगा, यानी इतने की वैल्यू हो गई 5/4, ठीक है। ऐसे ऑफ इधर सॉल्व करोगे तो 2 से ये कटेगा 5, यानी 1/15 हो जाएगा। 7/12 में 1/15 से डिवाइड करोगे, यानी कि 7/12 गुणे 15 लिखा हुआ है, और माइनस ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी -3/2 लिखा हुआ है, और प्लस 5/4 है, ठीक है। 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी 35/4 प्लस 5/4, यानी कि 40/4, यानी 10 में से 3/2 घटाएंगे, यानी हो जाएगा 17/2। 17/2 बेसिकली होता है 8.5। यार मुझे डर लग गया सिंप्लीफिकेशन का ऐसा प्रश्न देख के। कहा गया इस इतना बराबर इतना दिया गया। अब देखो इसमें डरना नहीं है। 5 ऊपर कॉमन ले लो, 2 नीचे, तो आपका कॉमन क्या आ जाएगा, 5/2, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आप देखो, ये लिखा हुआ है a⁻6 माइनस b⁻6 का होल क्यूब, ठीक है। a⁻6 माइनस b⁻6 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। a⁻6 माइनस b⁻6 का होल क्यूब, ठीक है। या आप ऐसे छोड़ो, चलो ऐसे लिख लो, प्लस b⁻6 माइनस c⁻6 का होल क्यूब प्लस c⁻6 माइनस a⁻6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a³ माइनस b³ का होल पावर क्यूब, मतलब होल क्यूब, प्लस b³ माइनस c³ का होल क्यूब, ठीक है, प्लस c³ माइनस a³ का होल क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, ये लिखा हुआ है भैया a³ प्लस b³ प्लस c³, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होता है, 3abc। कब, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। देखो जोड़ोगे तो a⁻6 a⁻6 b⁻6 b⁻6 c⁻6 c⁻6 कट जाएगा, यानी आपका ऊपर 3abc हो जाएगा, यानी कि 5/2 गुना ऑफ 3abc, यानी 3 टाइम्स ऑफ a⁻6 माइनस b⁻6 b⁻6 माइनस c⁻6 और c⁻6 माइनस a⁻6, ठीक है। और ऐसे नीचे भी a³ माइनस b³ प्लस b³ माइनस c³ प्लस c³ माइनस c³ यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। यहाँ से a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या हो जाएगा, 3abc, यानी 3 टाइम्स ऑफ a³ माइनस b³ b³ माइनस c³ और c³ माइनस a³, यही तो हो गया। 3 3 कट गया। अब देखो a⁻6 माइनस b⁻6 से अगर a³ माइनस b³ में डिवाइड, मतलब a³ माइनस b³ से a⁻6 माइनस b⁻6 में डिवाइड करेंगे, a⁻6 माइनस b⁻6 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, a³ माइनस b³ इंटू a³ प्लस b³, तो a³ माइनस b³ से कट जाएगा, यानी बचेगा 5/2 गुना a³ प्लस b³। ऐसे दूसरे में b³ प्लस c³ बचेगा, और ऐसे तीसरे में c³ प्लस a³ बचेगा। मेरे हिसाब से यही उत्तर हो जाना चाहिए, तो आपका आंसर यही हो गया। देखने में बड़ा भयानक और घाव करे गंभीर वाला हाल नहीं। ये मुझे याद आ गया, शायद कहीं मैंने पढ़ा था, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसा करके कुछ दोहा था, कबीर का था या रहीम का था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट याद आ गया। तो अगर पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सर्कल बी सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी बराबर दिस वन, ए सी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट बी डी सी बराबर इतना। आपको बताना है कि मेजर ऑफ ए बी डी। ए बी सी 3 पॉइंट हैं, बी ओ सी इस प्रकार से, देखो ये मान लेता हूँ बी है, ये सी है, ये ए मान लेता हूँ कोई पॉइंट है, ठीक है। मिला दो ए बी सी आप बना दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। हमें नहीं पता कि सेंटर की एक साइड में है, दूसरे साइड में, कुछ भी नहीं पता। आपसे कहा गया बी ओ सी 40 है, बी डी सी 40 है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। बी डी सी 40 है, डी क्या है, ए सी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो डी पे मिलता है, यानी ये बी डी सी है,
ठीक है। BDC बराबर 40 दिया गया, BDC बराबर 40 है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और POC यानी ये वाला कोण कितने का है, 84 डिग्री का। अब अगर ये 84 डिग्री का हो गया तो आपको पता है जीवा BC द्वारा यानी कि कॉर्ड BC द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल अगर 84 का है तो ये सरकमफ्रेंस पे 42 हो जाएगा, ठीक है। आपसे कहा गया कौन सा एंगल निकालना है, ABD निकालना है। आपको पता है एक 42 हो गया, एक 40 हो गया, दोनों मिलके 82, तो एक 180 माइनस 82 यानी 98 का हो जाएगा। मतलब ही नहीं है क्या दिया गया है, बस हमें जो कहा गया उतना करते जाओ। y बराबर दिस वन दिया गया तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो 8x क्यूब है यानी क्यूब तो करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप 2x माइनस वाई निकाल लो, ये बराबर -1 आ गया, क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x इंटू वाई यानी 6xy इंटू a माइनस बी यानी कि -1, 2x माइनस वाई यानी कि -1, ये बराबर -1 हो जाएगा। यानी आपका हो गया 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy बराबर -1। तो यही निकालना भी था मेरे हिसाब से। ये प्रश्न शायद करवा चुका हूँ, अगर नहीं करवाया तो देखो। अगर 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज, 18 आदमी कोई कार्य करते हैं तो 14 दिन लगते हैं, ऐसा कहा गया है। अगर 3 वीमेन डू द सेम वर्क एज 2 मैन कैन डू, यानी कि 3 औरतें 2 आदमियों के बराबर काम करती हैं। कहा गया 5 आदमी और 6 औरत काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं, ठीक है। फिर कहा गया सब्सिक्वेंटली 3 मोर मैन ज्वाइंट द ग्रुप, यानी कि अब हो गए 8 आदमी और 6 औरत, तो कहा गया कितने दिन में टोटल काम खत्म हो गया। आसान सा प्रश्न है। देखो 18 आदमी 14 दिन में, अगर 3 औरतें 2 आदमी के बराबर करती हैं यानी आदमियों के एक दिन का काम 3 यूनिट मान लो, औरतों का 2। अगर एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 18 आदमी एक दिन में 54 और 14 दिन तक 54 यूनिट होते हुए काम खत्म होता है, यानी टोटल कार्य हो गया 54 गुणे 14, ठीक है। यानी आप अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 756 यूनिट टोटल वर्क हो गया, राइट। अब कहा गया 5 आदमी, एक आदमी 3 तो 15 ये हो गया, प्लस 6 औरतें यानी कि 12 ये हो गया, 27 यूनिट एक दिन में होते हुए 4 दिन तक काम चलता है, यानी 108 यूनिट तो ये कर चुकी हैं। यानी अभी बचा कितना, 756 माइनस 108 यानी कि 648 बचा है, ठीक है। अब करना किसने है, 8 आदमी और 6 औरतों ने। एक आदमी करता है 3 तो 8 आदमी 24 और प्लस 6 औरतें यानी कि 6 दूनी 12, यानी एक दिन में हो रहा है 36, करवाना है 648, तो कितने दिन लगेंगे। आप कहेंगे कि डिवाइड कर दो 36 से, तो ये 12 तिया 36, 12 से 54 हो जाएगा, 3 से कटेगा 18, यानी 18 दिन रिमेनिंग वर्क चला। अब टोटल डेज पूछा गया काम खत्म होने में, तो 18 दिन ये वाला, 4 दिन ये वाला, टोटल कितना हो गया 22 दिन, यही पूछा गया था, राइट। सिंप्लीफिकेशन से कितने प्रश्न आते हैं, कई बार मैं कह देता हूँ तो आप लोग ट्रिगो का जोड़ लेते हो। सेक 60 की वैल्यू होती है 2, सेक 60 की वैल्यू होती है 2 उसका स्क्वायर हो गया 4, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसका स्क्वायर हो गया 1/2, प्लस कॉस 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 उसका स्क्वायर हो गया 4, डिवाइडेड बाई कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 इंटू सेक 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस कॉसेक 30 होता है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, tan 45 1 हो गया, यानी आपका 2 + 4 6 बटे ये हो गया 2√3 - 4, 2 से काट दो तो ये आपका हो गया 6/√3 - 2, √3 + 2 से गुणा कर दोगे तो 6 टाइम्स ऑफ √3 + 2 अपॉन √3 मतलब 3 - 4 यानी -1, यानी कि ये हो गया -6 टाइम्स ऑफ 2 + √3, यही तो हो गया। अच्छा 2 से यहाँ काटा था तो 3 बच रहा है, ठीक है, यानी -3 टाइम्स ऑफ 2 + √3। कहा गया अनिल और कुमुद का जो मंथली सैलरी का अनुपात है ए और के का, वो 90, यहाँ पे सैलरी मैं लिख दे रहा हूँ, सैलरी इनका 19:17 के अनुपात में कमाते हैं, ठीक है। ये दोनों लोग 2000 और 1000 रुपये का हाइक मिलता है, यानी कि इनकी सैलरी में 2000 की बढ़ोतरी हुई, 2000 बढ़ा इनकी सैलरी और इनकी 1000 बढ़ी है, ठीक है। कहा गया कि फिर रेशियो जो होता है वो 8:7 हो जाता है, तो आपको बताना है कुमुद की सैलरी कितनी होगी। देखो पहले 19x + 2000 ये है, 17x + 1000 है, अनुपात 8:7 है, यानी 7 का इधर गुणा कर दो, 8 का इधर गुणा कर दो, 7 का गुणा करोगे 7 × 63 यानी 19×7 133x + 14000 बराबर ये हो जाएगा 8×7 = 56 136x + 8000, यानी ये हो गया 3x बराबर 6000, यानी x बराबर हो गया 2000। आपसे पूछा गया कुमुद की सैलरी, कुमुद की सैलरी 17x यानी कि 34,000 हो जाएगी। अगला प्रश्न भी देख लो। कहा कि ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्केट प्राइस एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 3 and 1/3%, यानी अगर वो कोई चीज़ का मार्केट प्राइस 500 लिखता है तो बेचता है इसके 4/5 हिस्से में, यानी सेलिंग प्राइस वो रखता है 400 रुपये
और 400 में बेचने पे उसे 3 से ही 1/3% का लॉस होता है, यानी कि 3 से ही 1/3% का लॉस, 3 से ही 1/3 कितना हो गया 10/3, यानी 1/30 का लॉस होता है। 1/30 का लॉस सीपी पे, यानी कि अगर सीपी 30 था तो एक कम, यानी 29/30 का बिकता है। सीपी का 29/30 पे बेचता है। सीपी का 29/30 आपको दिया गया 400, यानी सीपी बराबर हो जाएगा 400 × 30/29, इतना हो गया सीपी। अब कहा गया अगर वो मार्केट प्राइस पे ही बेच देता है, यानी 500 में बेचता है, तो प्रॉफिट कितना होता है। तो आप पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस 500 माइनस कॉस्ट प्राइस 400 × 30/29 और बटे सीपी 400 × 30/29 और गुणे 100, ये सीपी परसेंटेज आ जाएगा। 29 से अगर मैं गुणा कर दूं हर जगह तो ये 29 × 5 यानी 145 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कट फिट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या क्या, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, यानी आपका बचा कितना 145 माइनस 120 यानी 25 बटे ये 120 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात, 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 125/6 आ रहा है, यानी 126 के करीब मानो, 6 से डिवाइड करोगे 21% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। राइट, कहा गया दो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ हैं, ए बी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे डी बराबर ए सी बटे ई एफ। तो आपको पता है कि सिमिलरिटी अगर होती है, देखो ए बी के आगे डी एफ लिखना है, यानी ए बी लिखना है, डी एफ लिखना है। ठीक है, कहा बी सी डी ई, बी सी जो है वो डी ई के बराबर है, यानी कि बी सी अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे डी ई है। ठीक है, अच्छा ए सी और ई एफ होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको देखना है कि अगर ए बी बटे डी एफ, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये बना रहा हूँ डी एफ और यहाँ पे क्या ऐड हुआ ई। ठीक है, अब आप देखो, आपसे कहा गया ए बी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ये क्या दिया गया, अब यार ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन से कर लो, है ना। देखो अगर बी सी ये सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के, तो आप कह सकते हैं बी सी, इसका बी सी बटे डी ई बराबर हो जाएगा सी ए बटे ई एफ बराबर हो जाएगा ए बी बटे डी एफ। क्योंकि हमने कसम थोड़ी खाई है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें जो ऑप्शन दिया गया उसका सहारा लेते हैं, क्यों हम 30 मार्क खा बने। तो आपको दिख गया कि बी सी बटे डी, ये देखो बी सी बटे डी बराबर सी ए बटे ई एफ, यानी सी ए बटे ई एफ बराबर ए बी बटे डी एफ। तो अगर तीसरे चौथे वाले ऑप्शन से ये वाला जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा सिमिलर दो ट्राइंगल हो गया बी सी ए डी ई एफ। मैं पहले सोच रहा था कि उत्तर से क्वेश्चन जनरेट करूँ, लेकिन मुझे फिर लगा कि वो फिगर बनाना बेकार है, जब आसानी से हो सकता है तो कठिनाई क्यों करें। क्योंकि पॉइंट एम और एन पी क्यू और क्यू आर पे इस प्रकार से हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर के, कि क्यू पे राइट एंगल, पहली चीज़ ये है, देखो क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो, ये क्यू है, ये पी है, ये आर है। कहा गया कि पी क्यू और क्यू आर पे एक बिंदु एम और एन इस प्रकार से, ये एम है, ये एन है। ठीक है, पी एन बराबर आपको दिया गया 9, ये 9 है। एम आर जो है वो कितना है, ये हमारा 7 है। एम एन बराबर 3 है, एम एन बराबर 3 है, तो पी आर की लंबाई बतानी, एम एन 3 है तो पी आर की लंबाई बतानी। अब देखो अगर मैं यहाँ एम एन का स्क्वायर की बात करूँ, या एम एन छोड़ो, एम एन का स्क्वायर छोड़ो ही, आपको क्या काम करना है, आप पहले आर एम का स्क्वायर निकालो। आर एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49, ये बराबर कितना हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, लिख लो। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे पी एन का स्क्वायर, पी एन कितना दिया गया है 9, 9 का स्क्वायर 81 बराबर एन क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं ऐसे बात करूं एम एन का स्क्वायर की बात करूं, एम एन का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9 बराबर ये हो जाएगा एन क्यू का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, कौन कौन से, पहले और दूसरे इक्वेशन को, इसको और इसको जोड़ूं, तो 49 और 81 कितना मिल जाएगा, 130, ये बराबर मिल जाएगा आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, या पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, तो आपको पता है 9 है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, अगर ये राइट एंगल है तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बराबर 130 माइनस 9 121, यानी पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 11। सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आया था, अभी 2-3 दिन पहले मैंने कराया। क्योंकि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल एट पी,
कहा गया इफ QP OP बराबर 2A तो आपको AP की लंबाई निकालनी है। आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देख के करेंगे, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये P है, ये A है, ये B है। बेसिकली A से B मतलब AB पे जीवाएँ ड्रॉ की गई हैं, वो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। कहाँ से? P बिंदु से। आपको O से A को मिला देना है और O से P को मिला देना है। आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो अगर AB की पूरी लंबाई 10 थी तो ये 5 हो जाएगी। इसको R मान लो, ठीक है। ठीक है, R मान लिया हमने। अब आपको पता है इसको अगर X बिंदु या X छोड़ो, आपको पता है अगर त्रिज्या R है, OA R हमने मान लिया, तो OP कितना हो जाएगा? 2R, यानी कि OP की लंबाई 2R हो जाएगी। अब यहाँ से आप अगर R की वैल्यू निकाल लें किसी तरह से तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं ये बात करूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा दोगे क्या? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है कि OP का स्क्वायर यानी कि 2R का स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। यानी यहाँ से हमारा AP बराबर मिल जाएगा हमें √3R, बस दैट्स ऑल। AP बराबर √3R। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि ये जीवा की लंबाई 5 है, ठीक है। 5 है, ओके। अब अगर मैं बात करूँ इस तरह से कि ये 2R × 5, हाँ। अब अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल AOP में, अगर AOP की एरिया की बात करूँ तो आप कहेंगे एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? OP, यानी कि 2R इंटू हाइट देखो 5 दी गई है, ये हो जाएगी। और एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि AP और R अगर है तो यहाँ से आप कह सकते हैं हाफ इंटू AP इंटू R, ये भी एरिया हो जाएगी। यानी हाफ आप कट गया, यानी AP बराबर आपका आ गया 10, ठीक है। AP बराबर 10। अब आप कहेंगे इसका क्या फ़ायदा हुआ? अरे देखो मैंने क्या काम किया, आपको ये अगर 5 दिया गया है तो ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है, तो त्रिभुज AOP की एरिया दो तरह से निकल सकती है। अगर हम PO को बेस मानेंगे तो हाफ इंटू PO इंटू ये हाइट यानी कि 5, और अगर हम इसको राइट एंगल माने तो राइट एंगल मानना क्या है ही, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू AP को बेस मान ले इंटू R ऊंचाई मान, तो AP बराबर। आप कहेंगे इसका क्या फ़ायदा? इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपसे रेडियस भी पूछी गई होती तो AP बराबर 10 आ गया तो रेडियस बराबर हो जाता 10/√3, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कई बार ऐसे सॉल्यूशन करवाए हैं कि जहाँ पे कोई यूज नहीं होता उस चीज़ का, जो मैं पहले करवाता हूँ, लेकिन उससे कुछ चीज़ें आपको अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया गया होता तो क्या करते? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 sin थीटा -1, तो आपसे पूछा गया। अब देखो थीटा बराबर 90 डिग्री आपको दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग वाला चक्षु खुला है, यानी कि अगर आपके दिमाग की आंखें खुली हैं, थीटा 90 पुट करेंगे तो ये 1 बराबर 2 - 1, तो यहाँ पे 1 + cos थीटा यानी 1 + 1 अपॉन 1 - cos थीटा यानी कि 1, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये सरल बन जाता है। ये आपका हमारा लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा +1 = 0, ये साइन +1 = 0, ये साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0 यानी साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा -1 बराबर 0 यानी साइन थीटा 1 हो गया। अब साइन थीटा 1 है तो 1 + cos थीटा भी 1 और cos थीटा तब 0 हो जाता है, यानी 1 - 0। आपका आंसर 2। अब इसको कितना भी कठिन बनाओ ये कठिन नहीं बनेगा। आपके ऊपर कम भार था कि कब आएगा 2100 शिफ्ट, मेरे ऊपर ज़्यादा भार था। मैं भार मुक्त होने वाला हूँ, बस एक शिफ्ट और बची वो करवा के। तो आई होप आपको प्लेलिस्ट पूरी समझ में आएगी, और लास्ट वीडियो में कुछ और बातें रह गई हैं दिल की, वो लास्ट वीडियो में करेंगे। तब तक लास्ट वीडियो का वेट करिए। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है आप जब देख रहे हो 2-3 दिन, ये 2 दिसंबर की बात, 3 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 दिसंबर 2021, हो सकता है उसके बाद 4 को भी बात कर रहे हो तो आ चुकी होगी। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सारी 21 वीडियो आपको उधर मिल जाएंगे, ठीक है। गुड लक, लव यू ऑल। टेलीग्राम